गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और उजाड़ खेत था जिसे लोग भूतिया खेत कहते थे। इस खेत के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस खेत में जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। इस रहस्य को जानने का साहस किसी में नहीं था। एक दिन गांव के 4 दोस्त राजू, मोहन, सीमा और अजय ने इस खेत का रहस्य जानने का निश्चय किया। वे सभी किशोर थे और साहसिक कार्यों में रुचि रखते थे। एक ठंडी और अंधेरी रात को जब चांदनी भी धुंधली हो चली थी, वे चारों टॉर्च और लाठियां लेकर खेत की ओर चल पड़े। खेत के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। खेत की बाड़े पर जंग लगे तार और सूखी झाड़ियों ने उसे और भी भयावह बना दिया था। चारों ने एक दूसरे को देखा और साहस जुटाकर अंदर घुसे। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। हर तरफ सूखी हुई फसलें और टूटी फूटी झोंपड़ियां थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कि कुछ सड़ा हुआ हो। राजू ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो कुएं के पानी में अजीब सी हलचल थी। तभी मोहन ने एक टूटी हुई झोंपड़ी की ओर इशारा किया। चलो वहां देखते हैं, उसने कहा। सभी ने सहमति जताई और झोंपड़ी की ओर बढ़े। झोंपड़ी के अंदर घुसते ही उनकी टॉर्च की रोशनी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। यह एक पुराना धूल भरा दर्पण था। दर्पण के पास एक पुरानी किताब पड़ी थी। सीमा ने किताब उठाई और खोलकर देखी। किताब में अजीब अजीब चित्र और मंत्र लिखे थे। तभी अचानक दर्पण में कुछ हलचल हुई। सभी ने दर्पण की ओर देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। दर्पण में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना था। वह आदमी धीरे धीरे बोलने लगा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह खेत शापित है। चारों दोस्तों ने डर के मारे दर्पण से दूर हटना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब चारों को एहसास हुआ कि वे फंस गए हैं। डर के मारे उनके पसीने छूटने लगे। तभी दर्पण में वह बूढ़ा आदमी हंसने लगा और बोला, अब तुम लोग इस खेत के कैदी हो। अजय ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी अचानक खेत में जोर से हवा चलने लगी और झोंपड़ी की दीवारें हिलने लगीं। राजू ने कहा, हमें मिलकर कोई उपाय सोचना होगा। सभी ने अपनी अपनी टॉर्च बंद की और एक कोने में बैठकर सोचने लगे। तभी सीमा ने किताब के अंतिम पन्ने पर एक मंत्र देखा। शायद यह मंत्र हमारी मदद कर सके, उसने कहा। मोहन ने झट से किताब ली और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, झोंपड़ी में एक तेज रोशनी चमकी और दरवाजा अपने आप खुल गया। सभी ने तेजी से बाहर की ओर दौड़ लगाई। बाहर आकर उन्होंने देखा कि खेत में अब वह अजीब सी गंध और ठंड नहीं थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। चारों ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। अगली सुबह वे गांव के बुजुर्गों के पास गए और सारी कहानी सुनाई। बुजुर्गों ने बताया कि वह खेत पहले एक साधु का था, जिसने वहां तपस्या की थी। किसी ने उसकी तपस्या भंग की और साधु ने खेत को शाप दे दिया था। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे अब इस खेत के बारे में किसी को नहीं बताएंगे और इसे गांव से दूर रखने का प्रयास करेंगे। गांव के लोग अब भी उस खेत को भूतिया खेत कहते हैं, लेकिन अब कोई भी वहां जाने का साहस नहीं करता। चारों दोस्तों ने उस रात के बाद कभी भी उस खेत की ओर रुख नहीं किया। इस तरह भूतिया खेत का रहस्य चारों दोस्तों ने सुलझा तो लिया, लेकिन उन्होंने यह भी समझ लिया कि कुछ रहस्यों को सुलझाने की कोशिश में जीवन को खतरे में डालना समझदारी नहीं है। गांव के लोग अब भी इस कहानी को सुनकर सिहर उठते हैं, लेकिन उन्होंने सीखा कि कुछ स्थानों का रहस्य अज्ञात ही बेहतर होता है।